हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लीच होता है, जिसे हम लोग हिंदी में जोंक कहते हैं, उसमें इलॉबरेट किस्म के डाइजेस्टिव जूसेज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जो लीच होता है, जो जोंक होता है, उसमें उसका फूड मटेरियल के तौर पर हम जानते हैं कि वो फूड के तौर पर ब्लड सक करता है, ब्लड को लेता है फूड के तौर पर, चाहे वो इंसानों का ब्लड हो, चाहे किसी एनिमल का ब्लड हो, तो वो ब्लड को सक करता है, जो लीच होता है, जिसको जोंक हिंदी में कहा जाता है। तो उसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेज या डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो ब्लड को सक करता है फूड मटेरियल के तौर पे, और एक बार में वो एक मील के तौर पे एक बार में वो जो ब्लड को सक करता है, तो वो इतना ज़्यादा ब्लड को सक करता है जितना उसको ब्लड की नीड होती है, या जितना उसकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है, उसका कई गुना ज़्यादा ब्लड वो एक बार में सक कर लेता है। अब जब वो ब्लड को सक करता है, फिर उसके बाद वो स्टोर कर लेता है। वो लेटरल पाउचेस होते हैं, तो उसमें जाके वो स्टोर कर लेता है। वो एक स्टोर करने की जगह होती है, एक पैकेट सा आप उसको कह सकते हैं, स्टोरिंग पैकेट। तो उसमें जाकर के वो स्टोर कर लेता है। अब वो जब वो ब्लड को सक कर लेता है, और इतना ज़्यादा ब्लड को सक कर लेता है कि अपने जितना उसके अंदर ब्लड पाया जाता है उसका कई गुना ज़्यादा ब्लड को सक कर लेता है, तो उसका एक तो वेट भी बढ़ जाता है, और बहुत लेजी सा, बहुत सुस्त सा हो जाता है, बिल्कुल एकदम सुस्त उसके बाद रहता है वो। और फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे डाइजेशन स्टार्ट होता है, और ये डाइजेशन कई महीनों तक चलता है। तो जब ये कई महीनों तक डाइजेशन चलता है, तो अब उसको कई महीनों तक उसको फूड की नीड भी नहीं होती, क्योंकि वही फूड उसने जो ले लिया है, उससे वो पूरा उसका वेट भी बढ़ गया है, और उसके अंदर पूरा वो पूरी तरह से फुल हो जाता है। अब उसके अंदर बाहर से और फूड लेने की जगह भी नहीं बचती, तो उसको फिर वो डाइजेस्ट करते करते कई महीने लगाता है, और कई महीने तक अब उसको फूड की नीड भी नहीं है, कई महीनों तक वो इसी तरह से सुस्त रहता है। तो इसीलिए अब उसके बाद वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। जब उसका डाइजेस्ट हो जाता है कई महीनों बाद, फिर वो फूड मटेरियल के तौर पे या नेक्स्ट मील को वो लेता है। तो इसीलिए उसमें किसी तरह के इलॉबरेट किस्म के डाइजेस्टिव जूसेज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की उसको नीड नहीं है, क्योंकि वो उसको कई महीनों में डाइजेस्ट करना है। उसने अपनी बॉडी का जितना ब्लड उसको नीड थी, उसका कई गुना ज़्यादा ले लिया है। अब कई गुना ज़्यादा ले लिया है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हुआ करेगा, और धीरे धीरे उसको एनर्जी मिला करेगी, उसकी लाइफ चला करेगी, और कई महीनों तक ये प्रोसेस चलेगा। तो इसीलिए उसमें किसी तरह के इस तरह के जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूसेस की नीड नहीं है, क्योंकि उसके पास फूड स्टोर है, और वो धीरे धीरे स्टोर होगा, और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, और उसको जितनी एनर्जी की नीड है उसको एनर्जी मिला करेगी, और उसका लाइफ का प्रोसेस चला करेगा। ये हम लोगों में होता है कि या हायर एनिमल्स में होता है कि उनमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, या हम लोग जिस तरह से हम लोग जब फूड मटेरियल को लेते हैं, तो हम लोग फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, और वो कुछ घंटों में उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हम लोगों की लाइफ स्टाइल दूसरी होती है, हम लोगों को नेक्स्ट टाइम में कुछ काम करना रहता है, और हम लोग इस तरह से लेज़ी रह के कई महीनों तक नहीं पड़े रह सकते। लेकिन जो लीच होता है, उसकी लाइफ स्टाइल इस तरह की नहीं होती, तो उसको अपना वो एक बार उसने फूड मटेरियल लिया, और उसको डाइजेस्ट करने में महीनों लगे, और महीनों तक के उसके पास और कोई काम नहीं है, वो सुस्त पड़ा रहता है, और इस तरह से उसका फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हुआ करता है, जो किसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किसी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूस के बिना। तो इसीलिए उसको इसकी नीड ही नहीं है। तो इसलिए जो लीच होता है, उसमें किसी तरह के कोई कॉम्प्लेक्स या इलॉबरेट किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।